हेलो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेटजी के बारे में। ये स्ट्रेटजी है शॉर्ट स्ट्रेंगल्स। कहीं ना कहीं हम स्ट्रेंगल को शॉर्ट करते हुए चलेंगे। अभी हमने पिछली सीरीज में कई सारे ऐसे वीडियोस देख रखे हैं हमारे चैनल के ऊपर जहां पे हम लोगों ने स्ट्रेडल्स लॉन्ग किए, शॉर्ट किए, स्ट्रेंगल भी लॉन्ग किए। आज हम लोग जानने कहीं ना कहीं स्ट्रेंगल हमें कहते हैं शॉर्ट करके हुए चलने हैं। सबसे पहले हम फटाफट से जान लेते हैं अंतर क्या है अगर बात की जाए स्ट्रेंगल वर्सेस स्ट्रेडल में। देखिए एक ही अंतर है, स्ट्रेडल में हम लोग सेम स्ट्राइक, सेम एक्सपायरी, कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। बट स्ट्रेंगल में क्या होता है कि हम सेम एक्सपायरी तो रखते हैं बट हम लोग जो स्ट्राइक है वो डिफरेंट कर देते हैं। अगर मार्केट 22,000 पे चल रहा है तो हम 22,200 कॉल बेच देंगे और साथ ही साथ में 21,800 का पुट बेच देंगे। ऑन द अदर साइड अगर हमें स्ट्रेडल बनाना है तो वहां पे हम 22,000 का ही कॉल पुट दोनों बेच देंगे। देखिए अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि हम ये सब क्यों देख रहे हैं, बट मेरा भरोसा रखिए, बिलीव मी, कि अगर आपको कंसिस्टेंटली बड़े पैसे के साथ ट्रेडिंग करनी है, अगर आपके पास आज छोटे पैसे हैं बट और दूसरी स्ट्रेटजी साथ ही साथ डिप्लॉय करते हुए जब आप कंपाउंडिंग करके अपना फंड बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, इसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाली जा सकती है। लोग निकालते हैं, निकाल रहे हैं। एफएनओ सेगमेंट की अगर बात की जाए, सट्टेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। आपको सीखना है, सीखते चलना है। भले ही आप ये स्ट्रेटजी यूज ना करें बट आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में जो बड़ा पैसा है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पोजीशन हो रहा होता है। तो वहां पे जब दूसरों के स्टॉप लॉस करते हैं तो वहां पे अगर ऑप्शन बायर भी हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी समझ के, सीख के ये आइडिया लगेगा कि बड़े लोगों के स्टॉप लॉस कहां हो रहे हैं या बड़ी पोजीशन कहां कट रही है, कहां बन रही है। तो उससे हमें मोमेंटम का आइडिया लगाने में काफी हेल्प मिलती है। इस तरीके से मार्केट में ये सारी चीजें एक दूसरे को कहीं ना कहीं एड ऑन कर रही होती हैं और डेफिनेटली अगर हम सारी चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, स्ट्रेटजीज को, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज को, ये सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप डायरेक्शनल प्ले करते हैं, बट जब आप समझेंगे मार्केट नॉन डायरेक्शनली किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से प्ले किया जाता है, तब डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आज आपका दिन नहीं है ऑप्शन बायर की तरह, डायरेक्शनल प्ले करने की तरह। आज है नॉन डायरेक्शनल प्ले करने वालों का दिन। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आपको ट्रेडिंग आती नहीं है, हर दिन डायरेक्शन मिलनी ही मिलनी है। तो हर चीज के हम प्लस माइनस समझते हुए चल रहे हैं, बहुत ही क्लियरली हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, क्या उसके एस्पेक्ट है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बिना किसी तरीके स्ट्रेंगल्स के ऊपर। यहाँ मैंने आपके सामने डायरेक्टली ओपन कर रखा है सेंसिबल का स्ट्रेटजी बिल्डर। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी बिल्डर यूज कर सकते हैं, चाहे सेंसिबल का हो या किसी और प्लेटफॉर्म का। इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज कर लीजिए। बट डेफिनेटली आप लोग क्या देख सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस है 22,462 का या फिर 22,462 का। इसका करंट मार्केट प्राइस अभी निफ्टी का चल रहा है। साथ ही साथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोजीशन हमने बना रखी है वो बना रखी है यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेंगल की। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 22,462 के हिसाब से जो स्ट्रेंगल हमने बना रखा है वो बना रखा है 22,650 का कॉल हमने सेल कर रखा है, 22,250 का पुट हमने कर रखा है सेल। अब आप लोग पूछ सकते हैं यही क्यों सेल किया वगैरह वगैरह। देखिए कई सारी चीजें हैं मार्केट में, जब हम एक्सपेक्टेशन बना रहे होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ट्रेड से रिलेटेड, तो वहां पे हम लोग यूज कर रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मैक्रो इकोनॉमी से मतलब है कि मार्केट में बड़े लोग पोजीशन कैसे कर रहे हैं। अगर मैं एफआईआई डीआई डेटा की बात करूं, साथ ही साथ में जो आरबीआई उसका कोई अनाउंसमेंट आने वाला है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह क्या है, तो ये सारी चीजें जब हम लोग समझते हैं, प्लस टेक्निकल एनालिसिस जब हम समझ रहे होते हैं, तो वहां पे हमें समझ में आता है कि मार्केट आने वाले टाइम में या तो साइडवेज रह सकता है या फिर रेंज बाउंड रह सकता है या ट्रेंड कर सकता है। साथ ही साथ में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फॉरेन के मार्केट्स भी, जैसे यूएस का डाउ जोन्स हो गया या फिर और अदर इंपॉर्टेंट मार्केट्स। तो इस तरीके से पूरी एनालिसिस करने के बाद हम लोग निकालते हैं अपनी रेंज, वहां पे कर रहे होते हैं ट्रेड। बट अभी आप लोगों को तो सिंपल ये समझना है कि स्ट्रेंगल कैसे शॉर्ट करना है। देखिए एक दिन में ट्रेडिंग नहीं समझ में आती है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहना है और खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेटेड रखिए। बट एक रूल, थंब रूल हमेशा फॉलो करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गलती आपको नहीं करनी है जो सारे ट्रेडर्स करते हैं स्टार्टिंग में। आप उनकी गलतियों से सीखिए अगर आप नए मार्केट में, और अगर आप ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये मंत्र सीखिए मेरा। इससे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको किसी भी एक ट्रेड में नहीं चाहिए कि आपका पैसा डबल ट्रिपल चौपल हो जाए। आपको एक चीज सिंपल सी समझनी है कि आपने कोई भी ट्रेड डाला है तो उसमें आपको 2% ऑफ नेट कैपिटल, जो भी आपके अकाउंट में पैसा है, चाहे वो 10,000 हो या 20,000 हो या फिर 1 लाख हो या 2 लाख हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में 2% से ज्यादा आपको लॉस नहीं देना है एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर, चाहे आपको कॉन्फिडेंस कितना भी ज्यादा हो। ये सब चीजें बाद में आती हैं कि पर्टिकुलर किसी ट्रेड पे आपने पोजीशन ज्यादा किया, किसी ट्रेड पे कम किया, वो सब एडवांस स्ट्रेटजी हम लोग बाद में समझेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर आप ये करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट नहीं होगा और डेफिनेटली आप लोग सीख सकते हैं, फिर आगे जाके आप ट्रेडिंग करके इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। बट ये सारी चीजें आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हुए चलनी है, तभी तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं चलिए आप लोग चलते हैं हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर, स्ट्रेंगल के ऊपर। हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा 22,250 का पुट ऑप्शन, साथ ही साथ में 22,650 का कॉल ऑप्शन भी हमने राइट कर रखा है।
है। जो प्रीमियम हमें रिसीव हो रहे हैं वो है कहीं ना कहीं 30.5 के प्रीमियम हमें पुट साइड में मिल रहे हैं और 41.5 के आसपास हमें प्रीमियम मिल रहे हैं कॉल साइड की अगर बात की जाए, क्योंकि दोनों स्ट्राइक राइट की हुई है, दोनों प्रीमियम हमारे एडअप हो जाएंगे। ओवरऑल प्रीमियम जो हमें देखने को मिल रहे हैं हमने रिसीव किए हैं, क्योंकि हम सेलर हैं, यहाँ पे नेट सेलर हैं, तो वो है करीब करीब 72 के आसपास। साथ ही साथ में देखने वाली बात यह है कि क्या है इसका पे ऑफ ग्राफ वगैरह, बाकी वो पैरामीटर्स के चलिए जान लेते फटाफट से। तो आप लोग देख सकते हैं जो मैक्स प्रॉफिट है वो है करीब करीब 2.6% किसका, कैपिटल डिप्लॉयड का। आप लोग देख सकते हैं जो फंड्स नीडेड हैं वो है 1.39 लाख। ये मैंने आपको शेड्यूल में भी समझाया था कि आप लोग हेज तो नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि आप नॉन डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको मार्जिन बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। ये फंड्स नीडेड और भी कम हो जाएंगे जब हम दोनों लेग को कर देंगे हेज, जब हम पुट साइड को भी हेज कर देंगे, कॉल साइड को भी हेज कर देंगे, डेफिनेटली वहां पे हमारे मार्जिन नीड और कम हो जाएंगे। रीजन क्या है मार्जिन नीडेड कम होने का या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होने का, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन हेज कर दी। जो काउंटर पार्टी रिस्क है, अगर अज्यूम कर लेता हूँ कोई ब्लैक स्वान इवेंट आता है तो आपकी पोजीशन ऑलरेडी हेज्ड है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक्सचेंज कहता है कि अगर आप इतनी हेजिंग करके चल रहे हैं, ऑलरेडी सेफ्टी मेजर्स लेके चल रहे हैं, तो उनका रिस्क तो ऑलरेडी कम हो गया, तो वो कर देते हैं आपको मार्जिन बेनिफिट देते हैं, तो वहां पे आप लोगों को वो मिलता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ब्रेक इवन है वो है करीब करीब 22,178 और 22,722। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ कि ये ब्रेक इवन आपको दिखने वाले हैं। ब्रेक इवन से मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंगल में नॉन डायरेक्शनल प्ले करने एक रेंज बना के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में रहा, मार्केट 22,178 से लेकर 22,722 के बीच में रहा, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा एक मुनाफा। साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड नॉट एनी, क्यों, रीजन है यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस। इसलिए हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे भले ही हम एग्जांपल देखने वाले हैं, बट वहां पे हम इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करेंगे। शॉर्ट स्ट्रेंगल को इंट्राडे में तो किया जा सकता है डेफिनेटली, बट अगर बात की जाए ओवरनाइट की तो वहां पे हमें हेज करना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। अगर मार्केट ने अज्यूम कर लेता हूँ 22,722 की जगह 23,722 पे ओपनिंग दे सकता है मार्केट। ऐसे दिन आते हैं, कभी कभी आते हैं, बट वो कभी कभी दिन आपका महीनों का प्रॉफिट लेके चला जाएगा, तो इसलिए हमें हेज करके जाना है। इंट्राडे में डेफिनेटली किया जा सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात है प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट है 70%, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं। बट डेफिनेटली देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि मार्केट में हमें बात समझनी है कि अगर प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट ज़्यादा है तो रिस्क रिवॉर्ड हमें बेहतर देखने के लिए नहीं मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि मैक्स प्रॉफिट तो यहाँ पे डिफाइंड है, बट जो मैक्स लॉस है वो लिमिटेड है। डेफिनेटली हम इसे हेज करेंगे तो मैक्स लॉस अपना कम करते हुए देखेंगे। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ 0 है, टाइम वैल्यू हमारी 3595 है, जो कि मैक्स प्रॉफिट के आसपास है। रीजन बीइंग हमारे दोनों ऑप्शन से आउट ऑफ द मनी। स्ट्रेंगल में जैसा कि मैंने आपको बताया था आउट ऑफ द मनी ही बाई किया जाता है अगर लॉन्ग स्ट्रेंगल की बात हो, और अगर शॉर्ट स्ट्रेंगल की बात हो डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी ही सेल किया जाता है। स्ट्रेडल में इसके अपोजिट दिखता है हमें। मार्जिन नीड अगेन उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि आपको M2M रिक्वायरमेंट बनाने हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो पे ऑफ ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का आपको दिखता है। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, जो स्ट्रेडल का पे ऑफ ग्राफ है और स्ट्रेंगल का पे ऑफ ग्राफ है, फटाफट से उसमें डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्या अंतर आ रहा है। तो देखने वाली बात, स्ट्रेडल का अगर पे ऑफ ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आता है, आप लोग नोटिस कर सकते हैं। हमारे वीडियोस में जाके डेफिनेटली आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में कि कहीं ना कहीं स्ट्रेडल का इस तरह से पे ऑफ ग्राफ आता है। अगर बात की जाए शॉर्ट स्ट्रेडल की, तो यहाँ पे क्या अंतर आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे जो अंतर आते हुए दिख रहा है कि हमारी रेंज है हमारे पास। अब हमारे पास एक रेंज है, कहीं ना कहीं मार्केट अगर उस रेंज के बीच में रहा तो हमें मुनाफा देखने के लिए मिलेगा, उस रेंज के बाहर हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारी पोजीशन हेज नहीं है, तो हमें देखने को मिल रहा है अनलिमिटेड लॉस। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं फटाफट से जो ग्रीक्स है हमारे, ग्रीक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ग्रीक समझ में नहीं आते हमारी बेसिक ग्रीक एनालिसिस वीडियो पर जाइए, समझिए, और वहां से आपको समझ में आएगा क्या होता है डेल्टा थीटा गामा वेगा। बहुत जरूरी है समझना, जब हम अपनी स्ट्रेटजी क्यूरेट कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें बनाना होता है उस तरीके से कि हमारा डेल्टा वेगा मेंटेन रहे। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। देखिए प्रोफेशनल अगर बनना है, और क्यों नहीं बने प्रोफेशनल में जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। देखिए बिजनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें बिजनेस में नहीं है जो जॉब प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो आप उसे ढंग से करिए, सीख के करिए ना। सट्टेबाजी क्यों करनी है? आप सट्टेबाजी करेंगे, दूसरों को बताएंगे मार्केट खराब है, या दूसरे आपको बताएंगे सट्टेबाजी करके मार्केट खराब है, तो उससे किसी का कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देखने वाली बात यहाँ पे ये जो डेल्टा है वो कहीं ना कहीं हमें ऑलमोस्ट 0 देखने को मिलता है। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ पे दोनों साइड से बंधी हुई, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है, तो डेल्टा हमें 0 देखने के लिए मिलता है। हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर हमें मूव देखने के लिए मिलता है। ऑन द अपोजिट अगर एक मूव आता है तो वहां पे हमें करना पड़ेगा अपना लॉस बुक, इसलिए यहाँ पे हमें डेल्टा से कुछ मुनाफा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ में जो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे वो है नेगेटिव, वो भी दर्शा रही है कि हमारी पोजीशन है डाउन साइड पे, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट हमें देखने को मिलता है मूव अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है थीटा हमारा पॉजिटिव है क्योंकि हम नेट में ऑप्शन सेलर है। गामा जो है हमारा वो है कहीं ना कहीं नेगेटिव, रीजन कि हमने आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सेल कर रखे हैं। पॉजिटिव होता अगर हम आउट ऑफ द मनी पे लॉन्ग होते, बट नेगेटिव है वो दर्शा रहा कि हमने सेल कर रखे हैं। गामा वेगा अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए और डिटेल में एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। बट प्रीवियस वीडियोस में भी हमने काफी अच्छी तरीके से समझाया, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। वेगा यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, रीजन बीइंग हमने ऑप्शन कर रखे हैं शॉर्ट। वेगा का मतलब क्या? अगर 1%
1% वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो वहाँ पे एक एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, फिर उसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है, फिर चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब विक्स बढ़ रहा होता है मार्केट में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कॉल पुट दोनों बढ़ते हैं प्रीमियम्स में, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेगा की वजह से हमें देखने को मिल रहा होता है। तो आज के लिए आप लोगों ने देखा किस तरीके से शॉर्ट ट्रायंगल का पे ऑफ ग्राफ होता है, क्या उसके बेसिक डिटेल्स हैं। अब हम लोग जाते हैं फटाफट से चार्ट्स के ऊपर और देख लेते हैं किस तरीके से प्ले आउट करता हुआ हमें दिख रहा है। जो हमारा रेंज है, वाइड रेंज शॉर्ट ट्रायंगल से हमें बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है निफ्टी का डेली चार्ट, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रेंज ऑलरेडी मार्क कर रखी है। रेंज कहीं ना कहीं जो करंट डे की अगर मैं बात करूँ, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 22,762, तो अगर मैं करंट डे पर डालता हूँ एक स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, तो वहां पे हमारी जो अपर ब्रेक इवन है वो 22 और साथ ही साथ में 22,178 नीचे की साइड में। कहने का मतलब अगर एक्सपायरी तक, आज का दिन है यहाँ पे मंडे और एक्सपायरी होती है निफ्टी की थर्सडे को, तो अगर थर्सडे तक मार्केट इस रेंज के बीच में ना 22 से लेके 22,178 तक, तो डेफिनेटली हमें मुनाफा देखने को मिलेगा। हमारा मुनाफा होगा मैक्सिमम अगर मार्केट इस रेंज में रहता है। तो डेफिनेटली अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्ले आउट होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे बैंक निफ्टी में कैसे हमें बनाना है शॉर्ट स्ट्रेंगल, और अगर आप लोगों को लगता है कि लाइव मार्केट में या फिर डे टू डे एनालिसिस में हमें कैसे पता चलेगा कि कल डालना है या फिर आज डालना है, इंट्राडे में डालना था स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल कुछ डालना है या नहीं डालना था। कहने का मतलब अगर आप लोगों को लाइव एनालिसिस चाहिए, डे टू डे एनालिसिस चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। तो हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें डेफिनेटली हम लाइव मार्केट की, लाइव स्ट्रेटजीज की इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आएंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके आएंगे कि क्या हम कर सकते थे और क्या हमें कल के लिए करना है। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली ये लर्निंग कंटेंट शेयर करिए। पहले लर्न करिए फिर अर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।